देन अब हम आते हैं 44th डे पे। अभी तक हमने जो देखा 44 दिन में, 44th डे पे हमारा क्या है, हम अब डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। हम लीनियर को एंड नॉन लीनियर के कंसेप्ट को 44वें दिन में देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर 45th डे पे हम लोग एल्गोरिथम्स को समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम डिजाइन एंड टेक्निक्स, इसके कंसेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। देन 46th डे पे परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देन 47 डे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ वेरियस कोड स्ट्रक्चर, इस कंसेप्ट को चलेंगे जो कि हमारा एल्गोरिथम से रिलेटेड है। फिर 48th डे पे हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को देख लेंगे। 49 डे पे स्पार्स मैट्रिक्स के कंसेप्ट को समझ जाएंगे। फिर 50th डे पे हम लोग रिकर्शन। देन 51st से हम सिंगल लिंक लिस्ट को समझेंगे। 52nd को भी हम सिंगल लिंक लिस्ट के आगे के सारे कंसेप्ट को, बचे हुए जो रिमेनिंग कंसेप्ट हैं जो हमारे 51st डे पे कंप्लीट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग 52nd डे पे देखेंगे। एक्चुअली में ये जो लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है, ये 2 दिन इसके लिए ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सफिशियंट नहीं है। वी नीड सम मोर टाइम्स। अगर हम इनिशियल फेज में है, अगर हमारा बहुत ढंग से पढ़ा हुआ पहले से नहीं है, तो थोड़ा डेप्थ समय इसमें लग सकता है। लेकिन अगर हम पहले से कुछ ठीक ठाक पढ़े हुए तो इसमें हम 2 दिन में कंसेप्ट को देखेंगे, ताकि हम प्रिपरेशन हमारा सही से हो सके। इसी तरह से 53rd एंड 54th को हम लोग डबली लिंक लिस्ट को पढ़ सकते हैं, एंड 55th को सर्कुलर लिंक लिस्ट को देख लेते हैं। 56 डे को हम लोग स्टैक ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप को समझ ले। एंड देन 57th को हम लोग लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, स्टैक में लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करके उसके कंसेप्ट को समझें। अब यहाँ पे बहुत डेप्थ में जाके हम प्रोग्राम को डेवलप नहीं करें, क्योंकि हमारे पास अभी उतना समय नहीं होगा। हम कंसेप्ट को जानेंगे और उससे रिलेटेड क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता है या आ सकता है, हम उसको देखेंगे। 58 डे को हम प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स को समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। Then 59 day removal of recursion problem solving using iteration and Fibonacci numbers को समझेंगे रिकर्शन के साथ। एंड 68 डे को हम लोग क्यू के बारे में कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। देन 61st को सर्कुलर क्यूज एंड लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सर्कुलर क्यूज एंड एरे इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों कंसेप्ट को समझ लेंगे। देन डी क्यू एंड प्रायोरिटी क्यूज को देख लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारा जो सेकेंड प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है वो खत्म होता है। फिर इससे रिलेटेड एक हम टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, या हम खुद से टेस्ट दे लेंगे। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो खुद से एक टेस्ट मॉड्यूल लेकर के, एक क्वेश्चन सेट लेकर के बना ले, इससे रिलेटेड जितना भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको बना ले, जिससे हमारा तैयारी कैसा गया उसको हमारा अंदाज मिलता रहेगा। देन 63rd डे को हमारा ये काम हो जाएगा टेस्ट का, और फिर हम 64th से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम सर्चिंग एंड सर्चिंग कंसेप्ट को देखेंगे। देन बाइनरी सर्च, फिर सिलेक्शन सॉर्ट, देन इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, ये हमारे सिलेबस के पार्ट है। इन सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स को हम देख लेंगे, और फिर इन सॉर्टिंग टेक्निक्स का कंपैरिजन, ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के कंपैरिजन कंसेप्ट को समझ लेना ज्यादा जरूरी होगा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर 69th को हम लोग ग्राफ पढ़ लें, एंड देन 70th डे को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर फॉर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिसेस एंड एडजेसेंसी लिस्ट, तो इन सब चीजों को देख लें। एंड 71st को DFS एंड BFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च कंसेप्ट को समझ लें। देन 72nd को हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ट्री के टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लें। इसी के बाद देन 73rd को हम लोग बाइनरी सर्च एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री को देख लें। देन ट्री ट्रैवर्सल्स 74th को पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन सब चीजों को समझ लें।
और कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बाइनरी ट्री फ्रॉम अ गिवन ट्री ट्रेवर्सल एंड देन द ऑपरेशंस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एटसेट्रा 75th को हम लोग पढ़ लें। देन थ्रेडेड बाइनरी ट्री AVL एंड 77 को एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च, डिवाइड एंड कॉन्कर जनरल मेथड को देख लें। इतना देखने के बाद अब हमारा 8th को हम लोग इस पे भी एक टेस्ट दे लें। इस तरीके से हम प्रॉपरली अगर 1 by 1 एक एक टॉपिक को देखते चलते हैं तो उसके बाद हम टेस्ट भी हर मॉड्यूल के बाद देते रहते हैं, तो हमारे तैयारी का एक मेजरमेंट होता रहता है कि हमारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। देन 79th डे से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होगा, जो कि 87th डे को खत्म होगा। इस पे भी थोड़ा हमें फोकस तो देना है, बस बहुत ज़्यादा इस पे समय नहीं देना है, इसके कंसेप्ट को समझते जाना है और देन इसका एक टेस्ट दे लेना है। फिर उसके बाद हम 89th डे से हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क का प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उसका भी एक टेस्ट कंडक्ट कर लें। देन 94th डे से हम लोग उप्स कंसेप्ट को देखें, C++ से रिलेटेड उप्स कंसेप्ट, और इसके लिए भी हमने 94 से 100 7 दिनों का इसमें समय है। उसके बाद हमारा यहाँ पे भी एक टेस्ट होगा और देन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस पे हम काम करेंगे, उसको पढ़ेंगे। 101 डे से लेकर के 109 डे तक 8 दिन का ये हमारा मॉड्यूल होगा, इसका भी हमारा एक टेस्ट होगा। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कंसेप्ट्स को देख ले, 2-3 दिन हम इस पे देंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ क्वेश्चंस इससे नहीं आने वाले। देन मल्टीमीडिया, फाइनली हम लास्ट में DBMS कंसेप्ट्स को देखें और 2 मॉक टेस्ट 125वें और 126वें दिन इस सारे स्टडी का कंक्लूड एक मॉक टेस्ट दे लें, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बेसिस पे। तो अगर हम इस तरीके से अपना प्रिपरेशन करते हैं एक प्लान के साथ, और हर एक सब्जेक्ट के बाद, हर एक टॉपिक के बाद अगर हम एक टेस्ट देते चलते हैं, तो हमारी तैयारी एक सही ढर्रे पे होगी और हम उम्मीद करेंगे कि हमारा रिजल्ट बढ़िया हो।